इस गाड़ी में सपा का झंडा समझो होगा कोई जाना पहचाना गुंडा। और सुनने में आया है कि अब अकेले में बैठ करके इस बिजली का कारखाने का नाम रट रहे हैं। सब कुछ एक को ही दो। बाप भी मंत्री बनना चाहता है, बेटा भी सांसद बनना चाहता है, दूसरा बेटा एमएलसी बनना चाहता है, बाकी करना चाहता है, बाकी और सब लोग टुकटुकी लगा के देखते रहो। और ये मुख्यमंत्री क्यों देंगे आपको लैपटॉप? क्योंकि ये मुख्यमंत्री लैपटॉप चलाना ही नहीं जानते। सर्दी की वजह से तापमान गिरता जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश का सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। चुनाव के नतीजे तो मार्च में आने हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप की बयानबाजी की वजह से लगता है कि नेताओं ने नतीजे पहले ही तय कर लिए हैं। जहां एक तरफ सीएम योगी कहते हैं कि उन्होंने माफियाओं पर बुलडोजर चलाया है, तो वहीं अखिलेश सवाल करते हैं कि ये बुलडोजर लखीमपुर कब जाएगा और निशाना साधते हैं अजय मिश्रा टहनी पर। चलिए आप भी सुनिए दोनों की बयानबाजी। जो ठोको राज है, बुलडोजर राज है, इस ठोको राज में, बुलडोजर राज में ईज ऑफ डूइंग क्राइम सबसे आगे है। प्रदेश सरकार का बुलडोजर सब चला तो सभी बड़ी बड़ी हवेलियां नीचे गिरती हुई दिखाई दी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला करने से कभी नहीं चूकते। जब जब मौका मिला तब तब अखिलेश ने सीएम पर जमकर तंज कसा है। अखिलेश कहते हैं कि बाबा लैपटॉप चलाना नहीं जानते, इसलिए अभी तक आपको लैपटॉप नहीं मिले। वो कहते थे बाबा मुख्यमंत्री के टैबलेट देंगे। बताओ कौन सी टैबलेट मिली है बीजेपी वालों? बताओ कौन सी टैबलेट दी है? और स्मार्टफोन देंगे। किसी को स्मार्टफोन दिया बाबा जी ने? और कभी सोचना कि आखिर बाबा जी ने क्यों नहीं दिया है मुख्यमंत्री जी ने? क्योंकि वो लैपटॉप चलाना नहीं जानते, कंप्यूटर चलाना नहीं जानते। बताओ बाबा जी कंप्यूटर चला सकते हैं क्या? तो इसलिए एक बार सोचो कि उत्तर प्रदेश को योगी सरकार मिले कि योगी सरकार बने। तो दूसरी तरफ वहीं अखिलेश के बाबा ने लैपटॉप ही नहीं, टैबलेट और मोबाइल फोन बांट के भी ये करके दिखा दिया। अखिलेश यादव बहुत से मौकों पर सीएम को टारगेट करते रहते हैं। अखिलेश ने सीएम को ऐसा शब्द बोलने को लेकर चैलेंज कर दिया जो आपको भी सुनना चाहिए। उस प्लांट का जो बोला जाता है वो है 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट। बताओ हमारे बाबा मुख्यमंत्री बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे? 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट। बताओ पत्रकार साथियों, बाबा मुख्यमंत्री जी बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे? जो बोल नहीं पाएंगे वो आपको सस्ती बिजली नहीं दे सकते हैं। अब सीएम 3x660 थर्मल पावर प्लांट बोल पाएंगे या नहीं, ये तो हमें भी नहीं पता। लेकिन सीएम भी कहीं पीछे नहीं रहते, ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। बबुआ भी स्मार्टफोन पर खेल रहा होगा। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि बचपन की आदत नहीं जाती है। और भाइयों बहनों, बबुआ की आदत अभी तक नहीं जाती है। अभी भी वही छोटे बच्चों वाला खेल खेलते रहते हैं अपने फोन पे। उनको जनता की परवाह नहीं है। और कोरोना में तो कहीं थे ही नहीं। कोरोना में कहीं समाजवादी पार्टी के नेता दिखाई देते क्या? अब आप एक्सप्रेसवे को लेकर ही दोनों की बातें सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी की सरकार में बनाए हुए एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रहे हैं। पहले समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का नाम बदला और नाम बदल करके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कर दिया। जिन लोगों ने प्रदेश के विकास को बाधित किया था, वह हर एक कार्य के साथ अपना नाम जोड़ने का कुत्सित प्रयास तो करते हैं। जनता सब जानती है और जनता 2014 में भी, 2017 में भी, 2019 में भी इसका जवाब दी है। 2022 में भी इंतजार कर रही है। अखिलेश के हिसाब से मुख्यमंत्री जो नहीं जानते या जो नहीं बोल सकते वो कर भी नहीं सकते।
तो वहीं सीएम के हिसाब से अखिलेश सिर्फ परिवारवाद की राजनीति करते हैं। पुरानी कहावत है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। बीजेपी बड़े अच्छे से जानती है कि 2022 का चुनाव जीतना उनके लिए कितना जरूरी है। तभी तो बीएम से लेकर अमित शाह तक लगातार दौरे कर रहे हैं। चुनाव तो अगले साल 5 राज्यों में होने हैं, लेकिन सबकी निगाहें टिकी हैं यूपी पर। वहीं अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, तो इस बात को दरकिनार भी नहीं किया जा सकता कि सीधी टक्कर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में नजर आ रही है।